शान इल्म में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, यानी कि अपने क्विज सेगमेंट में। और आज हमारे साथ पार्टिसिपेंट ये हैं हैदर अली साहब, पार्टिसिपेंट भी है मारिया साहब, पार्टिसिपेंट्स ये हैं जमीर अहमद साहब। तीनों हमारे पार्टिसिपेंट्स की हौसला अफजाई कर दें एक दफा जरा भरपूर तालियां बजाकर। मेरी आवाज की मैक्सिमम रख सकते हो, रख देना, ठीक है। आज का जो हमारा विनर है वो अपने साथ लेकर जाएगा बेक पार्लर की बाइक, और इसके अलावा आगे शान के कुछ बड़े मुकाबले भी आ रहे हैं, उनकी डिटेल्स आपको बताएंगे। पहला राउंड बजर राउंड है, बजर बजाइए और इत्मीनान हासिल कीजिए। ठीक, ओके। पहला राउंड बजर राउंड, जब आप बजर बजाएंगे और आप सही जवाब देंगे तो आपके नंबर्स में 10 नंबर का इजाफा हो जाएगा। जब आप बजर बजाकर गलत जवाब देंगे तो 10 नंबर्स की कमी हो जाएगी। सही जवाब की सूरत में हम बजाएंगे जबरदस्त तालियां। कैसे? गलत जवाब की सूरत में हम क्या करेंगे? ठीक है जी, मुकाबले का आगाज किया जाए। एक दफा फिर तालियां बजाते हैं, मुकाबला शुरू करते हैं। चलें जी, कंट्रोल रूम जरा शेर सुने, शेर सुने। मेरे रसूल की निस्बत तुझे उजालों से, मैं तेरा जिक्र करूं सुबह के हवालों से। मेरे ज़मीर ने काबिल को नहीं बख्शा, मैं कैसे सुलह करूं कत्ल करने वालों से। ये इफ्तिखार है तेरा कि मेरे अर्श मकाम, तू हम कलाम रहा है जमीन वालों से। ये शेर, ये नज्म इफ्तिखार आरिफ साहब की है या अहमद फराज साहब की? किससे बजाया भाई जी? सीन है जी, अहमद फराज। अहमद फराज साहब का एक कलाम है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। अच्छा जी, एक सवाल अगला। अब बजर बजाने के बाद आप एक लम्हा रुकिएगा ताकि हम बताएं कि पहले बजर किसने बजाया। जरा गौर से सुनिएगा। चौधरी मोहम्मद अली, मोहम्मद अली बोगरा, ये दो नाम ले लिए मैंने, चौधरी मोहम्मद अली, मोहम्मद अली बोगरा। इनमें से एक पाकिस्तान के तीसरे वजीर आजम रहे हैं, एक पाकिस्तान के चौथे वजीर आजम रहे हैं। बता सकते हैं कोई इन दोनों में से पहले कौन वजीर आजम रहा और दूसरा कौन रहा? जी, मोहम्मद अली बोगरा पहले रहे, चौधरी मोहम्मद अली, एक दोनों एक ही शख्सियत है। ये एक आपकी दो बातें अलग अलग हैं। मोहम्मद अली बोगरा और चौधरी मोहम्मद अली एक ही शख्सियत है। आपने वैसे आप गलत जवाब दे रही हैं अब, लेकिन रूल के एतबार से जो पहला जवाब है वही आखिरी जवाब माना जाता है। तो अगर चाहे आप अपने पहले जवाब से आप पीछे हट रही हैं, लेकिन वही जवाब तो सही जवाब है, इसलिए हम उसको ठीक मान रहे हैं और 10 नंबर्स का इजाफा हो रहा है आपके नंबर में। तालियां बजा दें भाई। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आप पहले गलत जवाब दें और फिर सही जवाब देते तो हम उसको नहीं मानेंगे, पहले जवाब को ही मानेंगे। इसी तरह आपने पहले सही जवाब दिया फिर गलत जवाब दिया, इसलिए हम गलत जवाब को नहीं मान रहे, क्योंकि रूल ये है कि पहला जवाब आखिरी जवाब है। मोहम्मद अली बोगरा पाकिस्तान के तीसरे वजीर आजम थे, चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के चौथे वजीर आजम थे। ये दोनों एक शख्सियत नहीं है। जगह का नाम बताना है, आपने सवाल में कर रहा हूं। आज पाकिस्तान अपना दूसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ कहां खेल रहा है? लीड्स। किसने बजाया था? सीन जी, लीड्स। लीड्स में खेल रहा है, बिल्कुल ठीक है जवाब। तालियां बजाते हैं भाई। बजर बजाने के बाद रुक जाए एक लम्हा, ठीक है जी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आज बाबर आजम शामिल नहीं है, उनकी जगह कौन शामिल है, को बता सकता है? वो बाबर आजम जख्मी हो गए थे ना पिछले मैच में, इसलिए तो उनकी जगह हसन शिनवारी को शामिल किया गया है या उस्मान सलाहुद्दीन को शामिल किया गया है? जी, उस्मान सलाहुद्दीन। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ऑल राइट। पाकिस्तान ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। तालियां तो बजाते यार कंट्रोल रूम। असद का हो गया फैसला डालो। अच्छा जी, पाकिस्तान का एक मशहूर मारूफ एक इदारा है, एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है, जिसका मुखफ़्फ़ा बनता है प्यास। प्यास मतलब PIEAS, PIEAS एक यूनिवर्सिटी का नाम है। कोई बता सकता है क्या है इसका मतलब? अगला सवाल अशरफी साहब आप कीजिएगा। ओके, ये है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस, ठीक है जी। महमूद हुसैन अशरफी साहब। सूरह फील कौन से पारे में? अम्मा पारे में, तीसरे में। ठीक है जवाब, लेकिन पहले तो ये तब आपका भी सवाल करें। टीम ए नहीं जवाब। गुड, ठीक है भाई। चले आदिल कह रहे हैं, उनको भी जवाब पता था। आदिल के लिए भी तालियां बजाते हैं भाई, सबके लिए तालियां बजाते। आपको किसने बताया कि ये तीसरे बारे में? ये मैंने ये सूरह फील पढ़ी हुई है ना। याद है आपको? हाँ ना,
सुनाए। अलम बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारातिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकुल। क्या बात है भाई, आज तो आपने बाबा को हैप्पी कर दिया। वेरी नाइस, गुड, वेरी नाइस, क्या बात। अच्छा जी, आज का दिन यौम शहादत जनाब अमजद साबरी साहब भी है, और इंशाल्लाह हम एक इस सेगमेंट के बाद हम मिलके कुछ उनकी कलाम भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और फिर आगे भी इफ्तार तक उनको हम याद करते रहेंगे। 16 रमज़ान मुबारक को अमजद साबरी को लश्कर जंगवी के दहशतगर्दों ने शहीद किया। अंग्रेजी तारीख क्या थी जी? बी 22 जून। 22 जून का दिन था, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। दोनों के नंबर सेम हो गए, तीनों के नंबर सेम हो गए। ऑल राइट, राइट। अच्छा सर, आप ये मुझे बता सकता है, तीन पहले तीनों 0 पे थे, अब तीनों 20 पर हो गए। अमजद साबरी साहब की तारीख पैदाइश कोई बता सकता है मुझे? तारीख शहादत है 22 जून, तारीख पैदाइश मैं ऑप्शंस देता हूं, अब 1 दिसंबर या 23 दिसंबर, अगर कोई बताना चाहे तो। चले मैं अगला। अच्छा बजर किसने बजाया? आपने बजाया सर? सी ने जी। 23 दिसंबर। 23 दिसंबर है उनकी यौम विलादत, बिल्कुल ठीक है, तारीख पैदाइश 1970 में, ठीक है। अमजद साबरी साहब शहीद किए गए रमजानुल मुबारक के महीने में। इस्लामी एतबार से अमजद साबरी साहब की पैदाइश किस महीने की थी? जी रमजान। रमजानुल मुबारक के महीने में ही उनकी पैदाइश थी, बिल्कुल ठीक है जवाब। अमजद साबरी साहब उमर शरीफ साहब को इंटरव्यू दे रहे थे, और उसमें वो बता रहे थे कि जी उमर भाई, रमजान का महीना था, कुछ घंटों में इफ्तारी होने वाली थी, तिलावतें हो रही थी, और मैं उस वक्त जो है वो पैदा हुआ था, और फिर रमज़ान का महीना था, इफ्तार होने वाली थी, तिलावत हो रही थी, और अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत के मर्तबे से नवाजा। आप सब ने सुना है, हो निगाहे करम ताजदारे हरम, अब तो लाखों लोगों ने पढ़ा है इसको। दरअसल ये कवाली किसने कही थी? जी इनके वालिद गुलाम फरीद साबरी और मकबूल अहमद साबरी। साबरी बिरादरान ने, बिल्कुल ठीक है जवाब, जबरदस्त। क्या कोई मुझे बता सकता है आप में से कि ये जो कलाम है ताजदारे हरम हो निगाहे करम, जो आज तक एवरग्रीन कलाम है, जो आज तक सबको याद है, जो कि साबरी बिरादरान ने कही थी, ये कवाली, ये कब की लिखी हुई है? कब कब कही गई थी? साबरी बिरादरान ने कवाली कब कही थी? साल ऑप्शन दे रहा हूं मैं। आज 2018 है, ठीक। ऑप्शन है कि ये कवाली 1995 यानी कि आज से तकरीबन 23 साल पहले, या 1975 यानी कि आज से तकरीबन 43 इयर्स पहले पढ़ी गई थी ये कवाली। जी 75। 1975 में पढ़ी गई थी, बिल्कुल ठीक है जवाब, जबरदस्त। बिल्कुल 43 इयर्स हो गए इस कवाली को। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये कलाम हो निगाहे करम ताजदारे हरम हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, लिखा किसने था? ये कवाली लिखी किसने थी? ऑप्शंस दूं मैं? अच्छा ठीक है। ये कलाम मोहसिन नकवी साहब का लिखा हुआ है, या अहमद फराज, अच्छा, या आदिल साहब का ऑप्शन है अहमद फराज, या जिसने बताया ए ने जी मोहसिन नकवी। गलत हो गया जवाब, ताजियत कीजिए। ये कलाम लिखा हुआ है, शायर है पूर्णम आलाबादी। पूर्णम आलाबादी, मैं अगला ऑप्शन यही देने लगा था, पूर्णम आलाबादी। ये पार्टीशन के बाद आलाबाद से यानी कि इंडिया से पाकिस्तान आए थे, और इन्होंने एक कलाम लिखा था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बज़ाहिर गुमनाम है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाम लिखे हैं। मसलन ये हो गया, और अच्छा आप चल, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को तो नहीं कलाम ना। हम जो है ना, वो हबीब पेंटर साहब का कलाम है। पूर्णम आलाबादी साहब का नहीं कलाम? वो दूसरा वाला भर दो झोली, भर दो जोली पूर्णम आलाबादी साहब का वो है ना। आयुष, अच्छा ठीक, लेकिन चले मोहसिन नकवी साहब का तो नहीं है। जवाब तो गलत है। इसको जवाब को गलत माने या फिर इसको कैंसिल कर दें? आप बताइए। वो हबीब हसीं पर भी आता नजर, वरना और आती हस्ती बिखर जाएंगे, मतलब है ना इसका, हबीब पेंटर साहब का कलाम। ओके, तो इस सवाल को कैंसिल कर दें हम, या कैंसिल करते हैं? सवाल कैंसिल, इसको कैंसिल कर दें, बच गए आप। अपनी इसकी वजह से नहीं, लेकिन चले ठीक है। ओके, अगला सवाल। एक नॉवेल है जिसका नाम है खाक और खून। खाक और खून किसका नॉवेल है? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शंस, बानो कुत्सिया, नसीम हिजाजी।
नसीम हिजाजी। बजर बजा के जवाब दें। बजर पहले किसने बजा दिया? ए ने। जी नसीम नसीम इजाज। ठीक है जवाब, मैं कुछ नहीं कर सकता। तालियां हैं। मैं मजबूर हूं, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं। और मैंने ये नहीं कहा था कि जवाब सही है, इन्होंने पिक कर लिया, ठीक है। अच्छा जनाब, शेर मुकम्मल अगर कर सके तो करे। क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। जी हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हर हुसैन। कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, बिल्कुल ठीक है जवाब। क्या शेर? अगला शेर। अच्छा, ये शेर किसका लिखा हुआ है? हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, कल बताया भी था। मोहम्मद हुसैन आजाद के जोश मली आबादी। अगर कोई चांस लेना चाहे तो 5 सेकंड में चांस दे ले। जी 5 4। जोश मली आबादी। इन्होंने बताया था ना पहले, जोश मली आबादी, बिल्कुल ठीक है जवाब। टाइम कितना बाकी है मुझे बताइएगा। ओके जनाब, मौसम में सवाल करेंगे, कीजिए। ठीक है। एक बहुत मशहूर कलाम है, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी। ये कलाम किस शायर का है? आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है जवाब। ओके, वसीम साहब सवाल करेंगे, कीजिए। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत किस गज़वा में हुई थी? किस गज़वे में? जी गज़वा बदर, गज़वा ओहद। सॉरी। पहला जवाब आखिरी जवाब, ताज़ियत कीजिए, गलत हो गया जवाब। चलें, इसकी वजह से मुकाबला मजीद इंटरेस्टिंग हो गया। पाकिस्तान के किस आइन के तहत, आपने साल बताना है, 73 का आइन, 62 का आइन, 52 का, जो भी। पाकिस्तान के किस आइन के तहत पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो यूनिकैमरल थी, यानी कि उसमें एक ऐवान था, उसमें कौमी असेंबली थी, सेनेट नहीं थी। किस आइन के तहत था ये? ऑप्शन दीजिए। 73 का आइन, 73 का आइन, 56 का आइन या 62 का आइन? किसने बजाया पहले? सी। जी 73। गलत हो गया जवाब। 73 का आइन तो इस वक्त एप्लीकेबल है, और इस आइन में तो इस वक्त है ना कौमी असेंबली भी सेनेट भी, इसलिए 73 का ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था। आपका जवाब हो गया है गलत। नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निजाम जंग, ये भारी भरकम खिताबात हैं एक शख्सियत के। किस शख्सियत के ये खिताबात हैं? जी बहादुर शाह जफर। गलत हो गया जवाब। ये बहादुर शाह जफर के उस्ताद के हैं, यानी कि मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब के। आपका जवाब हो गया गलत। जी अभी अगर बोले तो 1 नंबर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी हम लोग 10 का खेल रहे हैं, तो फिर भी, लेकिन 10 के हिसाब से तो अभी कौन विन कर रहा है इस वक्त? अभी तो ए ही विन कर लिए ना। लेकिन कोई भी जीत सकता है ना, अभी हाँ ना। डिफरेंस तो ज्यादा नहीं है ना? ओके, अच्छा जी, ये मेरे कार्ड्स। अगला सवाल, कल जो एक चैरिटी मैच हुआ पाकिस्तान यानी वर्ल्ड 11 और वेस्ट इंडीज के दरमियान, जिसको वेस्ट इंडीज ने जीत लिया, कितने रन से जीता? ओके, 72 रन से जीता। ये मैच कहां खेला गया? सी इंग्लैंड। और स्टेडियम कौन सा था? ठीक है, जवाब आपका वैसे टेक्निकली तो ठीक है, लॉर्ड्स में यानी कि इंग्लैंड में है। हाँ बच्चा, इस तरह तो आप ये भी कहते कि इस दुनिया में खेला गया तो भी ठीक होता, लेकिन चले इसको ठीक माने। ठीक है जवाब, तालियां बजाते हैं भाई इस बात पे। ओके, ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को, ठीक? ये बताइए सुल्तानुल हिंद, सुल्तानुल हिंद ये किस सूफी बुजुर्ग को कहते हैं? जी इन्हीं का लकब है ख्वाजा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को ही सुल्तानुल हिंद भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है जवाब। ओके, रियासत बतानी है, अभी से मैं कह रहा हूं, ठीक है, ताकि फिर अगेन ये ना रियासत बतानी है जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का मजार शरीफ है। भारत में है, सब जानते हैं। रियासत कौन सी है? ऑप्शंस देता हूं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक जी,
उत्तर प्रदेश। गलत हो गया जवाब। पहला राउंड इख्तिताम पजीर हुआ। आपके नंबर 30, आपके नंबर 40, आपके नंबर 50, सब बहुत करीब करीब हैं। यह मुकाबला कोई भी जीत सकता है। अब जो अगला राउंड है यह है बजर राउंड। 10-10-10 ठीक है। अगला राउंड है बजर राउंड। बेक पार्लर की बाइक के लिए आप लोग खेल रहे हैं और पहले हम तस्वीर दिखाएंगे पार्टिसिपेंट सी आपको। ठीक है जी, आपने सही जवाब दे दिया 10 नंबर ऐड होंगे। गलत जवाब दिया तो कोई नेगेटिव मार्किंग इस पर नहीं है। इस पर आप दोनों ने नहीं बोलना। जैसे ही तस्वीर आएगी हम और ऑडियंस बाबा से बुलंद 5 तक गिनेंगे। जवाब नहीं देना आपने, 5 तक गिनना है हमारे साथ और आपने उसी शोर में बता देना है कि ये कौन साहब है, साहिबा है या क्या है। पहली तस्वीर दिखाइए पार्टिसिपेंट सी को। ओफो, इससे आसान क्या हो सकता है? अब्दुल सत्तार एदी साहब। अब्दुल सत्तार एदी साहब, जिनको कहा जाता है द रिचेस्ट पुअर ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन गरीब आदमी अब्दुल सत्तार एदी। 2016 जुलाई के महीने में उनका इंतकाल हुआ। अगली तस्वीर अमजद साबरी साहब, जिनकी आज ही शहादत हुई, जनाबे अमजद साबरी साहब। एक बार फिर अमजद भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। और आखिरी तस्वीर दिखाइए। ये कौन सी जगह है? 5 सेकंड में बता दीजिए। 5, 4, शाही मस्जिद लाहौर, 3, बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद लाहौर। ठीक है आपका जवाब। तीनों बड़े ही आसान ऑप्शंस आए आपके हिस्से में। अगली 3 तस्वीरें टीम बी, पार्टिसिपेंट बी आपके लिए। पहली तस्वीर दिखाइए। मशहूर और मारूफ शायर अहमद फराज। अहमद फराज। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। फराज साहब का एक और शेर भी है। मेरा उस शहरे अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। अच्छा जी, अगली तस्वीर दिखाइए। ये भी बहुत आसान है। ये किसका क्या है, मजार है, कौन सी जगह है? 5 सेकंड में बता दीजिए। 5, सिंध, 4, 3, 2, जल्दी। ओहो कौन सी जगह है भाई? ये लाल शहबाज कलंदर का मजार है। मैंने मजार का लफ्ज भी इस्तेमाल कर दिया, मैंने सिंध भी कह दिया, उसके बाद तो बहुत ही आसान हो गया था। 7 शरीफ, हजरत लाल शहबाज कलंदर का मजार शरीफ। आखिरी तस्वीर दिखाइए। दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, नुसरत फतेह। द लेजेंड जनाब नुसरत फतेह अली खान साहब। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जिनको शहनशाह कव्वाल भी कहा जाता है। मैंने ये सुना था कि जब ये अल्लाहू अल्लाहू पढ़ते थे तो बड़े बड़े दुनिया में, यानी कि अमेरिका में, यूके में जब ये पढ़ते थे तो जो नॉन मुस्लिम्स थे वो इनके साथ दोहराते थे वो कवाली, इनको याद थी भाई। फिर मैंने अपनी आंखों से देखा खुद। इकरारुल हसन साहब भी साथ थे। अस्सलाम वालेकुम। सनम बलोच साहब नजर आ गई मुझे। बाजी सनम के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें भाई। क्या बात है, आपकी खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? आपकी कमी बड़ी महसूस की है लोगों ने। आप आ सकती हो तो आइएगा प्लीज, अगर आइए, आ जाए। सनम बलोच साहबा के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें भाई। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, ARY नेटवर्क का एक बड़ा जबरदस्त नाम। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। माइक दे सनम आप ही को। कैसी हैं आप? क्या हालचाल है? बिल्कुल ठीक है। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, मुझे पता चला कुछ आप जरा तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आप हाँ, शोज नहीं कर पाई थी 2-3 दिन। जी, मेरी तबीयत कल भी बहुत ख़राब थी, लेकिन मेरी टीम, मेरी फैमिली, सब लोग मेरे साथ थे। और मेरे डॉक्टर्स, डॉक्टर कामरान, डॉक्टर शाहिद का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो हम आपको ऐसा ठीक करेंगे, कल की ट्रांसमिशन आप करेंगे ही करेंगे। क्या बात है। So, thank you so तालियों की सूरत में दुआएं दे दें। 2 मिनट तशरीफ रखिए ना इस सेगमेंट हमारे साथ। आइए बैठिए। हेलो, आप तो मुझसे आपने मिले सलाम नहीं। किया? अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। अच्छा जी, हो गया ये तस्वीर। अच्छा, अब हम आपको दिखा रहे हैं पार्टिसिपेंट ए को आखिरी 3 तस्वीर। ठीक है जी, अब आखिरी 3 तस्वीर है आपकी। सनम साहिबा, मुकाबला बड़ा दिलचस्प चल रहा है। दूसरे राउंड का ये आखिरी अब चल रहा है। इन दोनों का स्कोर बराबर है, ये थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। अभी इनकी 3 तस्वीर हम दिखाएंगे। जी दिखाइए पहली तस्वीर। ओके, ये प्रोमिनेंट पंजाबी फोक सिंगर, अगर आप पहुंच सके उस तक। जी 5 सेकंड है। 5, 4, 3। आलम लोहार। चलें, थोड़ा सा मुश्किल हो गया ये, लेकिन चलें, जुगनी इनका था दरअसल मशहूर। अच्छा जी, अगली तस्वीर दिखाइए। ये तो बहुत आसान है ना। 5 सेकंड में। 5, 4, 3। किबला अव्वल 2, 1। मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा यानी कि बैतुल मक़दस। ये ऑप्शन देके मैंने आपके लिए आसान बना दिया, लेकिन मैंने बाकियों को भी ऑप्शन दिए थे, इसलिए आपको भी दे दिया। अगली तस्वीर पर ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि अगली तस्वीर बहुत आसान है। दिखाइए
पाकिस्तान के मशहूर मारूफ अदाकार 5 4 3 2 कौन है भाई है? सबको पता है, तलत हुसैन साहब। ओके, अब ये मुकाबला हो गया और इंटरेस्टिंग। आप तीनों के नंबर्स हो गए हैं बराबर, 60 60 60 नंबर्स हैं आप तीनों के। ठीक है, अब आखिरी 1 मिनट है आप तीनों के पास। ठीक है जी, और मैं बारी बारी करूंगा तीनों से सवालात। पहला 1 मिनट है सी आपका। अच्छा, अब जवाब नहीं ली जाए किसी तरफ से, ठीक है? हम 1 मिनट तक सवालात करेंगे। जवाब आपने ठीक दिया 10 नंबर्स ऐड होंगे, गलत जवाब दिया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, आप जरा तुक्का मारा, आपको कौन सी टीम जीतती नजर आ रही है? तीनों बराबर हैं इस वक्त। हाँ, माइक में बोले ना। हाँ, टीम ए। आपको लगता है कि? मुझे लगता है ए। आदिल, आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम जीत सकती है आज? व्हाट्स योर गेस? आप सोचें तब तक मैं सवाल कर लेता हूं। अगले 60 सेकंड आपके, और आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। बीजिंग का पुराना नाम पीकिंग या बीजिंग सिटी? चाइना। गलत। पाकिस्तान के सबसे पहले जारी होने वाले अखबार का नाम? रोजनामा इमरोज, रोजनामा जंग? जंग। गलत। पाकिस्तान का कौमी तराना रेडियो पाकिस्तान से पहली दफा 1947 में नशर हुआ, 1954 में? 1954। ठीक। क़याम पाकिस्तान के बाद मशरिकी बंगाल के पहले वजीर आला ख्वाजा नाजिमुद्दीन शेख मुजीबुर रहमान? शेख मुजीबुर रहमान। गलत। हजरत यूसुफ किसके बेटे थे? हजरत मूसा, हजरत याकूब? याकूब। ठीक। रमजान के बाद कौन सा महीना आता है? शवाल। ठीक। किस मुगल बादशाह का इंतकाल 1707 में हुआ? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर? बहादुर शाह जफर। गलत। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की बुनियाद 1885 में रखी गई या 1985 में? 1985। गलत। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों का नाम? मुनकिर, नकीर या मौजतैन? मौजैन। गलत। कौन सा दरख्त है जिसमें लकड़ी नहीं होती? केला, आम? केला। ठीक। अंजुमन हिमायत इस्लाम की बुनियाद 1984 में रखी गई या 1884 में रखी गई? 84। 84 क्या होता है? 1984 या 1884? वक्त निकल गया आपका। आपने पहला 2 राउंड जितना अच्छा खेला, आप तीसरा राउंड उतना अच्छा तो नहीं खेल पाए। लेकिन हो सकता है बाकी लोग भी उतना अच्छा ना खेल पाए, तो फिर अलग बात है। टीम ए जो है ना, वो इसी प्रेशर में होगी कि सनम ने कह दिया तो हाँ, अब तो भाई आराम से खेलना। मैंने एमी तुक्का मारा रिलैक्स था। हो गया। हाँ, सही ठीक बात है है, ना? ठीक बात। आप भी कह रहे हैं? ठीक है, क्योंकि बी के सबसे पहले सबसे ज्यादा, इसलिए आदिल साहब बी कह रहे हैं। चले देखते हैं आप भाई सनम जीतते ए हैं कह रहे मैं। हैं। अब ये मुकाबला हो गया आदिल साहब और अब सनम के मेरा लिए। और आपका मुकाबला। आदिल एक काम करूं, मैं बी को जितवा दूं, ऐसा कर लें? हम यही से सवाल ही नहीं नहीं, पूछते। जो जीतेगा वो WBY हिमानी की गाड़ी लेके जाएगा, या आदिल या मैं। फिर तो आदिल को ही जितवा दूंगा मैं, ठीक है? चले जी। अच्छा, पार्टिसिपेंट बी, आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू। अच्छा, अगर आपने जवाब सोचने के लिए बेशक पूरा 1 मिनट ले लें, लेकिन जब तक आप जवाब नहीं देंगे सही या गलत, या पास नहीं कहेंगे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप जितने सवाल जितना चाहें टाइम ले लें। आपका वक्त शुरू होता है अब। हुजूर अकरम की पहले निकाह के वक्त उम्र मुबारक 40 साल, 25 साल? 25 साल। ठीक। नहजुल बलागा हजरत अली के खुतबात का मजमुआ है या हजरत उमर? हजरत अली। ठीक। इमरान खान पहली बार कौमी असेंबली के रुकन 2008 में बने, 2002 में? 2008। गलत। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेजबान इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया। गलत। क्रिकेट के बानी यानी इंग्लैंड कितनी मर्तबा वर्ल्ड कप जीत पाए? 3 मर्तबा या 1 भी मर्तबा नहीं? एक भी मर्तबा नहीं। ठीक। बेनजीर भुट्टो को कब शहीद किया गया? 2007, 2010? 2007। ठीक। गुस्ले काबा की तकरीब हर साल कब होती है? 8 जिलहज, 18 जिलहज? 8 जिलहज। ठीक। जालूद बादशाह को किस पैगंबर ने कत्ल किया? हजरत नूह, हजरत दाऊद? पास। हजरत दाऊद। पाकिस्तान का कौमी फल गुलाब है या जैस्मीन? यास्मीन। ठीक। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर मेहदी शाह है या मीर गजनफर अली खान? मेहंदी शाह। गलत। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में कौन सी पोजीशन हासिल की? 11वीं, 24वीं? पास। 24वीं। ताइफ में नबी पाक पर आने वाले पत्थर कौन रोकते थे? हजरत जैद, हजरत बिलाल? हजरत जैद। ठीक। ओके, देखते हैं अब, या आप हैं या आप हैं। ठीक है जी। आपके, अच्छा ऑडियंस प्लीज किसी सवाल का जवाब ना है बाबा बोले, ताकि किसी की हेल्प ना हो जाए और किसी के जाती ना हो जाए। आपके 60 सेकंड्स का वक्त। पार्टिसिपेंट ए, हम देखते हैं कि आदिल साहब की टीम जीत रही है या बाजी सनम की। आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। उम्मुल बशर
अम्मा हवा को कहा जाता है या अम्मा आसिया को? अम्मा आसिया। गलत। ताश खेलने की इजाजत किस मुल्क से हुई? बर्तानिया, चीन? चीन। ठीक। बर्रे आजम अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क? इंडोनेशिया, सूडान? इंडोनेशिया। गलत। जापान का दारुल खिलाफा? शंघाई, टोक्यो? टोक्यो। ठीक। यूरोप के झंडे में कुल कितने गोल्डन स्टार्स हैं? 12, 112? 12। ठीक। उस मुल्क का नाम जहां 2018 के ओलंपिक गेम्स खेले जाएंगे? जनूबी कोरिया, बर्तानिया? बर्तानिया। गलत। पाकिस्तान की पहली खातून को पहमा जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया? समीना बेग, आमना बेग? समीना बेग। ठीक। पाक अफगान सरहद को क्या कहते हैं? ड्यूरेंट लाइन या लाइन ऑफ कंट्रोल? ड्यूरेंट लाइन। ठीक। 6 अप्रैल 1998 पाकिस्तान ने किस नाम के मिसाइल का तजुर्बा किया? गौरी, शहाब? गौरी। ठीक। किस मुल्क ने सबसे पहले 3G मुतारिफ कराई? चाइना या जापान? जापान। ठीक। दुनिया का गर्म तरीन बर्रे आजम अफ्रीका है या एशिया? एशिया। गलत। उर्दू के पहले नोबेल निगार का नाम अमीर खुसरो या डिप्टी नजीर अहमद? डिप्टी नजीर अहमद। ठीक हो गया जवाब। ओह ओह माय फेवरेट। ओह WB भाई हिमानी की गाड़ी से मैं घर जाऊं। WB भाई ऑडियंस ये तय हुआ था, तालियां बजा के बताएं, ये तय हुआ था। ये यकतरफा तय हुआ था, लेकिन फिर भी आपने कह दिया है, इसलिए आपकी बात सर आंखों पर। WB भाई हिमानी की कार बाइक जाएगी। नहीं चाहिए, बाइक और नहीं चाहिए, गाड़ी चाहिए। गाड़ी WB भाई हिमानी की गाड़ी जाएगी और आपको घर तक छोड़कर वापस आएगी इंशाल्लाह। जो वादा हो गया भाई का उस पर अमल करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल ठीक। बहुत मुबारक हो क्या आपको। आप तो बाकायदा आप तो नजूमी निकली भाई। क्या आपने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि तो टीम मैं में जीत आपके लिए जाएगी? भी कोई मैं भी कुछ बातें जानना चाहता हूँ, मुझे बताएंगे आप? हाँ, ब्रेक में, प्रोग्राम के अलावा? नहीं प्रोग्राम में नहीं पूछ सकता, बताएंगे आप? मैं जा सकती हूँ। बस हम आपको रुखसत करते हैं ना। तालियों में पार्टिसिपेंट है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बेक पार्लर की बाइक आपने जीती। तीनों टीमों को बहुत मुबारक हो। सनम बोलो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तालियों में सनम साहिबा को रुखसत करते हैं। जबकि ये अलग बात है कि मैं यहाँ आती हूँ तो इनको खुशी नहीं होती, ये कहते हैं मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती। आप पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ना चाह रही हैं? चलें जी, बहुत शुक्रिया सनम बोलो साहिबा। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हम। हो गई